फिर उसने अपने हाथ पर एक हल्की कट लगाई और अपना हाथ एक खाली पेपर पर फेरा। देखते ही देखते उस पेपर पर वही नंबर दिखाई देने लगे। मार्शल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्दी समझ गया कि यह कोई असली जादू नहीं बल्कि एक गैजेट की ट्रिक है। उसने कहा, उस पेन में चिप होगी जो नंबर को ट्रैक करती है और तुम्हारे फोन से जुड़ी है। और जब मैं केला लेने गया था, तुमने वो नंबर व्हाइट क्रेयन से पेपर पर लिख दिए थे। और ये चाकू भी असली नहीं, असली चाकू तो तुम्हारी जेब में छुपा था। लड़का मुस्कुराया और बोला, सर क्या आपकी फेमस बुक मिल सकती है? मार्शल बोला, हाँ मैं लाता हूँ। जैसे ही मार्शल अंदर गया, लड़का सीधा उसके सेफ के पास पहुंचा। उसने वही नंबर डाले, लेकिन सेफ नहीं खुला। तभी पीछे से मार्शल आकर हंसा, क्या यह भी तुम्हारी ट्रिक थी? ये मेरा असली कोड नहीं है। लड़के ने मार्शल की आंखों में देखते हुए कहा, तुम दूसरों के मैजिक ट्रिक्स चुराकर मशहूर हुए हो। क्या तुम्हें याद है तुमने मेरे दादा के साथ क्या किया था? मार्शल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या तुम उस जादूगर के पोते हो? लड़का गुस्से से बोला, हाँ तुमने उसको मार दिया था। मैं ये सच दुनिया के सामने लाऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। अब डर मार्शल के अंदर घर कर गया। उसने अपने घर के सारे कैमरे बंद कर दिए। फिर उसने अपना सेफ खोला और सारे सीक्रेट्स को जला दिया। उसे लगा कि अब कोई उसे पकड़ नहीं सकेगा। लेकिन अगले ही दिन पुलिस उसके घर आ गई। पुलिस ने बताया कि उसकी पत्नी को मार दिया गया है और शक मार्शल पर है। उन्होंने उससे कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, लेकिन कैमरे तो मार्शल ने खुद ही बंद किए थे। फिर पुलिस ने उसे कहा, सेफ खोलो, हमें चेक करना है। जैसे ही मार्शल ने अपना सेफ खोला, उसका रंग उड़ गया। सेफ के अंदर वही चाकू रखा था जो कल उस लड़के के पास था। उसे अचानक याद आया, जब उसने लड़के से हाथ मिलाया था तब लड़के ने रिंग बदल दी थी। उस रिंग में ट्रैकर चिप लगी थी। जब मार्शल ने सेफ खोला था, उसी समय सेफ का कोड रिकॉर्ड हो गया था और उस चाकू पर मार्शल के फिंगरप्रिंट थे, क्योंकि उसने वो चाकू कल लड़के की पॉकेट से निकाला था। अब उस चाकू पर उसकी पत्नी का खून के निशान मिले और लड़के ने अपने दादा का बदला पूरा कर लिया।